So in case you know, and case my name is सोमनकर, मैं जो ट्रिपल आई जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एट इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गैस मैं जो आपको ट्रिपल आई कोटा के जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, सब A to Z आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा आपके क्लासेस कब से शुरू है, ठीक है, आपके जो ओरिएंटेशन कब रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब A to Z में इस वीडियो में डिटेल दूंगा, तो पूरा एंड तक के वीडियो देखना गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आई कोटा मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड डॉक्टर परीक्षित किशोर सिंह जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, सो आप जो उनको कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर फोन नंबर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जेन्युइन अगर आपके डाउट्स है क्वेरीज रिलेटेड टू एडमिशन, तो आप जो उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करा, ऐसा नहीं कि आप जो रात में उनको कॉल करो, है ना। सो ये चीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद जो है गाइस, अगर हम बात करते हैं मुद्दे पे, अगर हम आते हैं, ठीक है। सो बीटेक की अगर हम बात करते हैं, बीटेक एडमिशंस जो हमारा लेटेस्ट 2025-26 की बैच है, ठीक है। सो जिनको भी जोसा और CSCB के थ्रू जो हमको अलॉट हुई है ट्रिपल आई कोटा, ठीक है। सो उनको जो है ध्यान रखो, रिपोर्टिंग डेट में आपको दे दो, ठीक है। सो 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के जो आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड हो रहा है, तो आपको जो है 20 अगस्त से 25 अगस्त के जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 20 से 25 में अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो प्लीज 1-2 दिन पहले आप आ जाओ कोटा में, ठीक है। देन वेन्यू अगर हम देखेंगे, सो ट्रिपल आई कोटा के कैंपस में आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक बिल्डिंग ट्रिपल आई कोटा, ये जो आपको आपका एड्रेस है, ठीक है। सो इसमें जो आपको लाइक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो बढ़ते गए आगे, अगर हम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट दे रखी है, तो ये आपको समझा दो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको डेट तो मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 अगस्त के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे इंक्लूड करके, ठीक है। एंड 9 बजे से 5 बजे के बीच में कर लेना, ठीक है। ये टाइमिंग के बीच आपको करना है, ठीक है। वेन्यू भी आपको बता ही दिया, ठीक है। सो बढ़ते कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज एंड कम विद पेरेंट्स और गार्डियन ड्यूरिंग अबव फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपको जो ओरिजिनल कॉपी तो लानी है, जो मैं आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। उसके अलावा उसकी फोटो कॉपीज, ठीक है, या जेरोक्स जिसको बोलते हैं, तो आप 4 से 5 जेरोक्स कॉपी ला लेना, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। इतने तो नहीं लगेंगे, बट आपको जो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स में, लोन वगैरह में वो लगते हैं, ठीक है। सो आप ऑन द सेफर साइड, ठीक है, आप ला लो 4 से 5 फोटो कॉपीज, ठीक है। एंड एक चीज आपने मेंशन कर रखी है कि आप जो आपको अपने पेरेंट्स और गार्डियन के साथ आपको आना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो उसके बाद तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लाना है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो आपको जोसा से में जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट होगी, वहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड करके जो आपको इसके प्रिंट लानी पड़ेगी, ठीक है। देन JEE मेन स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो आप 10th क्लास का जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, ठीक है। सो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लाने 10th की, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये जो 3 सर्टिफिकेट है ना गाइस, ये जो आपने जहां से भी 11th 12th आपने कंप्लीट करा होगा ना, 12th स्टैंडर्ड सॉरी, जहां से भी अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा होगा जो भी स्कूल या कॉलेज से, वहीं से जो आपको ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। TC, माइग्रेशन सब मिल जाएगा, ठीक है। एंड कैरेक्टर भी, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखो, ये जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कॉलेज रख लेगी, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करो, इसके एक जेरोक्स लाइक कलर जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी रख लेना, क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिनल ले लिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, और वो हमेशा के लिए रहेगा उनके पास, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। सो जो भी हमारा जोसा CSCB का फॉर्मेट था ना मेडिकल सर्टिफिकेट का, वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आप SC ST PWD, ठीक है, OBC NCL या जनरल EWS, ठीक है, अगर आप इन सब कैटेगरी से आप हो तो आपको एक प्रॉपर जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। जोसा और CSCB में जो फॉर्मेट था ना वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली जो जोसा और CSCB में था ना वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेट था, ठीक है। सो वही आपका वैलिड रहेगा। इसके अलावा एक चीज है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। महाराष्ट्र में होता है कि आपकी स्टेट लेवल पे भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। सो उसमें क्या है, कास्ट वैलिडिटी लगती है, ठीक है। सो अगर आपके उसको कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। आपकी जो जोसा CSCB में आपका फॉर्मेट है वो तो सही है ही, ठीक है, वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है और वही सही है, वो तो है ही। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को आपको बता रहा हूं, ठीक है। देन उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो ठीक है, आप जो जिस भी स्टेट से हो वो वेरीफाई करने के लिए आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ये भी आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। देन उसके अलावा PWD सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड, ठीक है, आपको गवर्नमेंट ID आधार कार्ड वो आपको लाना पड़ेगा, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी, ठीक है। देन
आईडी प्रूफ अदर देन आधार कार्ड, ठीक है, आपको आईडी प्रूफ लगेगी अदर देन आधार कार्ड, ठीक है। सो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद सील और एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी, ठीक है, पासपोर्ट वगैरह भी आप ला सकते हो एज अ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ठीक है। सो इसकी भी ओरिजिनल और जेरोक्स आपको लानी, ठीक है। एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल, ठीक है। गैप क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। सो मान लो कि 12th के बाद जो आपने 2 साल का गैप लिया, बेसिकली ड्रॉप लिया आपने, ठीक है। सो उसका बेसिकली आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे थे इन 2 साल के दौरान, ठीक है। सो ये जो है ये आपको इसका एफिडेविट दे रखा है, इसका भी फॉर्मेट आपको सब बताता हूँ, ठीक है। देन जो सा सीएस से भी ऑल फी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपने जो है फी पेमेंट करी होगी 30,000 और 70,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपके कैटेगरी वाइज, तो उसका जो आपको जो भी आपके स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट होगी वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एपार, ठीक है। सो एपार क्या होता है? सिंपली आप ये एपार कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। एपार कुछ भी नहीं है, आपको जो कौन सा ऐप आप डाउनलोड करें, आपको ड्रॉपबॉक्स आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर आप ड्रॉपबॉक्स से आपके वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी अकाउंट बना होगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शायद इशू करवाते हैं आजकल स्कूल, तो आपने ऑलरेडी उस पर अकाउंट बना रखा होगा ड्रॉपबॉक्स पे। तो ड्रॉपबॉक्स पे जाना और सिंपली एपार आपको लाइक टाइप करना है, आपको वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसमें एक रोल नंबर का ऑप्शन होता है, तो वो आप कॉलेज से कन्फर्म कर सकते हो, आपको जो है लाइक जेडबी मेंस रैंक डालनी है या फिर क्या डालना, ठीक है। बाकी ये आपकी क्रिएट हो जाएगी एपार आईडी, ठीक है। देन नोट यहाँ पे देखो, हॉस्टल शॉल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखो हॉस्टल जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आओगे तभी आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन जो रहेगा वो आपको 26 अगस्त को शेड्यूल्ड है एंड क्लासेस जो आपके 27 अगस्त से जो आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो गैस मैं आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, ठीक है, जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको लाने ही लानी है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया ना, तो वो भी आप ला लेना। एंड इनकम सर्टिफिकेट की, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की आप जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी सारे कैटेगरी के लिए सेम अपनी फीस रहेगी, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो आपको प्रोसीजर आपको पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो प्रोसीजर आपको देता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस आप कैसे पे करोगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ रिमाइंडर, बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस फॉर ओपन ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस आफ्टर एडजस्टिंग द जोसेफ सीएसएबी फी पेमेंट इज 65,425 रुपीज, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ ठीक तरीके से। इंस्टीट्यूट फीस स्ट्रक्चर में खोल देता हूँ, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे बीटेक की फीस स्ट्रक्चर हम देखते हैं ट्रिपल आईटी कोटा की, ठीक है। सो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो आपकी 1,35,425 रुपीज थी, ठीक है, आपकी टोटल इंस्टीट्यूट फी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको सिंपली क्या है, अभी आपने 70,000 ऑलरेडी आपने भर चुके हैं जो समय, तो सिंपली इसमें से माइनस 70,000 करोगे तो आपके जो टोटल कितनी फी आती है, ठीक है। टोटल जो आपकी फी आती है 65,425 रुपीज आती है, ठीक है। एसएसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए क्या है, ठीक है, अच्छी चीज है कि आप जो ट्रिपल आईटी कोटा में 20% फी वेवर दे रखा है एसएसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। सो आपको जो 1,17,000 जो आपको लाइक टोटल फीस आपकी रहेगी, ठीक है। सो टोटल फीस आपकी 1,17,425 है, आपने 30,000 पे कर चुके हो जो समय या सीएससी में, ठीक है। सो आपको टोटल जो फीस आपको देनी पड़ेगी वो कितनी रहेगी आपकी 87,425 रुपीज आपको बैलेंस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस है ये आपको पे करना ही करना है, तभी आपका एडमिशन जो है सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हॉस्टल फी फॉर ऑल कैटेगरीज इज रुपीज 53,000, ठीक है, फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सो आप एसएसटी पीडब्ल्यू है जनरल ओबीसी हो आपको 53,000 आपको पे करने पड़ेगा हॉस्टल के, ठीक है। बोथ पेमेंट्स बैलेंस इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी मस्ट बी पेड सेपरेटली, प्लीज सी द बिलो मेथड फॉर फी पेमेंट, कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द इंस्टीट्यूट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आपको जो ऑनलाइन नेट पेमेंट करनी है, ठीक है, ये एसबीआई पोर्टल जो आपको बता रहा था ना, ये इसके थ्रू आपको जो आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, और कैश जो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो भी डिटेल्स आप भरो आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, ठीक है, ये चीज आप प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। एनी चार्जेस लीव बाय बैंक फॉर फी पेमेंट शैल बी बोर्न बाय द स्टूडेंट, ठीक है। जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं वो आपको स्टूडेंट को ही आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो आपको ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कैसे है, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। सो एसबीआई कलेक्ट जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एसबीआई कलेक्ट में हम जैसे ही जाते हैं, ठीक है। सो एसबीआई कलेक्ट का हमारा पोर्टल है, ठीक है, इसमें आपको पहली वाली लिंक जो है ना ट्रिपल आईटी कोटा उस पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी इस पे आप देखो एक चीज दे रखा है, आपको कब करनी है, अगस्त 20 से 25 के बीच में आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। उससे पहले आप मत करो, ठीक है, भले आपको मिल चुकी होगी बट यहाँ पे क्या नाम है मेंशन कर रखा है कि 20 से 25 के बीच में करना है, तो उसी दौरान आप करो, ठीक है, पेमेंट, ठीक है। सो उसका आपको डेट तो पता चल गई आपको कब करना है, ठीक है। अभी इस पोर्टल में आप देखो ऑल इंडिया में अपने को चलेगा, अभी पेमेंट कैटेगरी में आपको बीटेक फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो अगर हम इसमें जाते हैं, सो बीटेक फीस अगर हम जाते हैं, सो बीटेक फीस का आगे बीटेक फीस
ठीक है। हाँ, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। सो ध्यान रखो, आज की जो तारीख है हमारी 10 अगस्त है, ठीक है। 10 अगस्त में जो अभी तक के अपडेट नहीं हुए, ये कब खुलेगा आपका, ये खुलेगा आपका 20 से 25 अगस्त में, ठीक है। सो जैसे आप ये पोर्टल खोलोगे ना, तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपको जो है सिंपली इसमें जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आपके पर्सनल डिटेल्स, और वहाँ पे अमाउंट आएगा, वो आपको शायद मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। सो आप मैनुअली आप कितना टाइप करना, अगर आप जनरल ओबीसी एडवाइस कर रहे हो तो 65,425 टाइप करना, अगर आप SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 87,425 रुपीज़ आपको वहाँ पे मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हॉस्टल फी का भी वहाँ पे एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा हॉस्टल फी का, तो वहाँ पे हॉस्टल फी में जो आप सिलेक्ट करके, ठीक है, यहीं पे हॉस्टल फी का भी आ जाएगा। हॉस्टल फी में आप सिलेक्ट करके आपको जो है कितनी फीस मांग रहे हैं ये लोग, हॉस्टल फी आपकी 53,000 रहेगी, तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा 53,000, वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और उसके थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिए इसके रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्योंकि ये आपको डाउनलोड करके उनको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो आपको बता दिया मेथड 1, ठीक है। सो इसका ध्यान देखो, 2 कॉपीज आपको लानी है रिसिप्ट की फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। सो काफ़ी ईजी वे है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ ही चले जाओ, नेट बैंकिंग, NEFT, क्रेडिट कार्ड, UPI, कहीं से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो पोर्टल के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, पोर्टल में गए, ठीक है, हमने फर्स्ट लिंक क्लिक कर ली, IIIT कोटा ऑल इंडिया पेमेंट कैटेगरी में चूज करके अपने सीधा डिटेल्स आगे आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। मेथड 2 है आपका डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। DD भी आप देख सकते हो अगर आपको नहीं जम रहा ऑनलाइन पेमेंट तो। सो DD जो आपको फेवर देना पड़ेगा, IIIT कोटा पेबल एट जयपुर, ठीक है। एंश्योर द DD इज हैविंग ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर, ठीक है। ब्रिंग द ओरिजिनल DD अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। मेथड 3 जो हमारा पेमेंट थ्रू चालान, ठीक है। सो चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो SBI कलेक्ट पोर्टल में अगर हम जाएंगे, ठीक है, सो वहाँ पे IIIT कोटा में आप जैसे सिलेक्ट करोगे, बीटेक फीस फर्स्ट सेमेस्टर आप सिलेक्ट करना, और वहीं पे जो आपको सिलेक्ट चालान ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे एक चालान का ऑप्शन आएगा, वो चालान आपको जनरेट करना पड़ेगा, और आपको जो है आप कोई भी SBI ब्रांच में जाके वो चालान आप भर सकते हो, ठीक है। एंश्योर दैट द चालान कॉपी इज हैविंग ऑथोराइज्ड बैंक स्टैम्प सील, ब्रिंग द चालान कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो और एक चीज़ आप मेंशन करके, ठीक है, सो SBI पोर्टल में आप जैसे ही जाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे ही आपका ये आ जाएगा अपना कौन सा बीटेक फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे एक चालान का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो आप चालान के ऑप्शन में अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना, सो चालान में आपको क्या होगा, एक चालान आपको जो है वहाँ पे पोर्टल पे आपको दिलवा जाएगा। वो चालान जो आप SBI बैंक, कोई भी SBI बैंक, ठीक है, आपके घर के आसपास जो भी SBI बैंक होगा उसके थ्रू जो आप उनको पेमेंट कर सकते हो, वो चालान उनको देगा, ठीक है। और वो जो चालान की कॉपी रहेगी, जो स्टैंप वगैरह सील करके देंगे, उसको आपको जो है प्रिंट लाइक वो आपके ओरिजिनल कॉपी आपको लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो 3 मेथड है, अपना सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर दो SBI पोर्टल के थ्रू, या फिर आप DD कर दो, या फिर अगेन SBI पोर्टल के थ्रू आप चालान निकाल के फिजिकली बैंक में जाके आप उनको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो काफी कन्वीनियंट मेथड है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आई वुड रेकमेंड आप SBI कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ही करो, ठीक है। देन फॉर फी रिलेटेड हेल्प आप जो है इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है, ये जो आपके कॉल उठा लेंगे, ठीक है। सो आपको फीस भी आपको क्लियर कर दिया, पोर्टल के थ्रू आप कैसे फीस भरोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, ठीक है। हॉस्टल फी का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है कि आपको कैसे बेसिकली है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप जो इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फी भी यहाँ पे मेंशन है कि आपको कैसा बेसिकली कितना क्वेश्चन मनी है वगैरह यहाँ पे सब मेंशन है। इसकी अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। सो फीस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप मेरे चैनल में जाके वो फीस की वीडियो आप देख लो, ठीक है। सो फी पेमेंट पोर्टल भी आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, प्रोसीजर भी आपको बता दिया, तारीख भी बता दी, मार्क के कैलेंडर 20 से 25 के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप साइट पर अपडेटेड रहते जाओ बार बार विजिट करके। सो ये थी आज वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आ गई और आपको वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।